हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का विषय है विश्व के महाद्वीप। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि आप सभी विश्व के महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम अपने आज की वीडियो में कुछ ऐसे बिंदु लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए जानना बेहद आवश्यक है और जिन्हें जानने के बाद आप महाद्वीपों को बहुत आसानी से याद कर लेंगे और उनके बारे में जो भी आवश्यक बातें हैं वो बहुत सरलता से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। विश्व के महाद्वीप। यदि हम सामान्य रूप से समझें तो हमारी पृथ्वी को हम अध्ययन हेतु दो प्रकार से बांट सकते हैं। प्रथम वह भाग जो पृथ्वी के तल से गहरा है, जिन्हें समुद्र कहते हैं, और दूसरे वे स्थान जो पृथ्वी पर उभरे हुए हैं, जिन्हें महाद्वीप कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि सामान्य रूप से यदि हम पढ़ने लगे तो हम पृथ्वी को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, यानी अध्ययन की दृष्टि से दो प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले वे स्थान जो पृथ्वी में के तल से गहरे होने के कारण बने हैं, और दूसरे वे स्थान जो पृथ्वी के तल पर उभर आने के कारण बने हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्थान पृथ्वी के तल से गहरे हैं वो समुद्र कहलाए, और जो पृथ्वी के तल पर उभरे हुए हैं, जहाँ सभी जनसंख्या निवास करती है, जहाँ रहने के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण है, और जहाँ विश्व की संपूर्ण जनसंख्या निवास करती है, वे पूरा स्थान विश्व के महाद्वीप कहलाते हैं। आगे आता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, जिन्हें हम आकार के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं और आकार के अनुसार भी इसी प्रकार हैं जिस प्रकार तालिका में लिखे गए हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, अगला दक्षिणी अमेरिका, अगला अंटार्कटिका महाद्वीप, और अगला यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, ये क्रम इस प्रकार है, थोड़ा यहाँ ऊपर नीचे हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि हम अपनी आज की वीडियो में 3 महाद्वीपों के बारे में आपको बताने वाले हैं। बाकी अगले 4 महाद्वीपों के बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, जिसे एशिया कॉन्टिनेंट कहते हैं। एशिया महाद्वीप के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, वो सब हम यहाँ देने वाले हैं। एशिया महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा है। हमारा भारत भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। एशिया महाद्वीप में जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। विश्व की 65% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप विश्व के सभी महाद्वीपों में आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा है। हमारा भारत भी, जो कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप में जलवायु की विभिन्नता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप अपने देश में देखते हैं, कभी यहाँ सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात का मौसम, कभी बहुत से मौसम फ्रेंड्स, कभी मानसून, इस तरह की हर प्रकार का मौसम यहाँ देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार कह सकते हैं कि यहाँ एशिया महाद्वीप में मौसम की विभिन्नता है। इसके बाद फ्रेंड्स, विश्व की 65% जनसंख्या, यानी हम पूरे विश्व की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एशिया महाद्वीप में निवास करता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि भारत की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन, और भी कई कंट्रीज़ हैं जिनकी चाइना और भारत के बाद पॉपुलेशन, तो मोस्टली पॉपुलेशन 65% वो ऐसी है जो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। इसके बाद फ्रेंड्स, एशिया महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, यह उत्तरी गोलार्ध में है। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को भूमध्य रेखा के द्वारा 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो जहाँ पर उत्तरी ध्रुव है उसे उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग जहाँ दक्षिणी ध्रुव है जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहा गया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार एशिया महाद्वीप हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा तिब्बत का पठार, जो विश्व में सबसे विस्तृत है, यहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, तिब्बत का पठार कहा जाता है कि फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पठार अगर कोई है तो वो तिब्बत का पठार है, जो एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है। इसके बाद पामीर का पठार, विश्व की छत, यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स,
विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, जो एशिया में ही पाई जाती है। आगे यांगसी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो चाइना में है, तो ये भी एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसके बाद मृत सागर यहाँ पाया जाता है, जो विश्व में सर्वाधिक गहरा है, जो प्रशांत महासागर में है और इसे मैरियाना गर्त के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसे मृत सागर यानी डेड सी भी कहते हैं, विश्व का सबसे गहरा स्थान है, जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही है। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप जान सकते हैं कि हमारा एशिया महाद्वीप कितना बड़ा है, उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं और एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पैंगांग झील यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे भारत के लद्दाख में पैंगांग झील है, तो वह भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जो एशिया महाद्वीप में ही पाई जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, कृषि की दृष्टि से धनी एशिया महाद्वीप, फ्रेंड्स कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो एक धनी संपदा वाला महाद्वीप है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो कि हमारी यानी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित होती है, क्योंकि कृषि की दृष्टि से हमारा देश, हमारा भारत और पूरा एशिया महाद्वीप एक बहुत अच्छा प्रदेश है, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा महाद्वीप है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगला पॉइंट इसमें आता है हमारा स्टेपी घास के मैदान, यानी एशिया महाद्वीप में जो मोस्टली घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें स्टेपी नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें एशिया महाद्वीप के बारे में, जो हम आशा करते हैं कि आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। इसके बाद आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अफ्रीका के एशिया के बाद एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है। और फ्रेंड्स, यहाँ लिखा गया है कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसका तात्पर्य कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज बहुत समय बाद हुई। ये बहुत ही समय तक किसी की भी दृष्टि में नहीं आया था। इसकी खोज काफ़ी टाइम के बाद होने के कारण ही इसे अंध महाद्वीप का नाम दिया गया। या फ्रेंड्स, इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि इसके चारों ओर अटलांटिक ओशियन है, जिसके कारण भी इसे अंध महाद्वीप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों ही धारणाएं अंध महाद्वीप कहने के लिए प्रचलित हैं। अगला, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप भी काफ़ी बड़ा है। उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान यहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला, यहाँ की प्रमुख झील चाड़ झील है। फ्रेंड्स, यहाँ की फेमस झील जो है वो चाड़ झील के नाम से जानी जाती है। इसके बाद, विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल मेल अजीजिया यहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट जो आपको यहाँ दिए जा रहे हैं ये बहुत आवश्यक हैं, इन्हें बहुत ध्यान से आप समझते हुए आगे बढ़ें। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थल जो मेल अजीजिया है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके बाद, यहाँ की नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे पाम तेल की नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास जो ट्रीज होते हैं उनके फल, जिनमें से पाम ऑयल निकलता है, वो अक्सर इस नदी में बहते हुए मिलते हैं, जिसके कारण इसे मोस्टली पाम तेल की नदी कह देते हैं। इसके बाद, यहाँ का सर्वोच्च ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो है। इसके बाद, यहाँ की कांगो नदी पर स्टैनली जलप्रपात बना हुआ है। यानी फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में ही कांगो नदी है, तो उस पर एक वाटरफॉल यानी जलप्रपात स्टैनली नामक है। इसके बाद, अफ्रीका की ही एक नदी है जाम्बेजी नदी, उस पर जो वाटरफॉल है उसका नाम विक्टोरिया वाटरफॉल है। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं कि ये विश्व में बहुत फेमस है, काफ़ी ऊंचा है। और इसके बाद फ्रेंड्स, सवाना घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें सवाना नाम से जाना जाता है। अगला नोट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये हमारा एकमात्र महाद्वीप जहाँ से कर्क और मकर दोनों रेखाएं पाई जाती हैं, यानी दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। फ्रेंड्स,
अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उस महाद्वीप का नाम बताएं जिससे कर्क और मकर दोनों ही रेखाएं होकर गुजरें। तो फ्रेंड्स, वह महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से दोनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई, अतः यह न्यू वर्ल्ड कहलाता है। फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई थी और एशिया और अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। फ्रेंड्स, इसे न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या खास बातें हैं वो हम यह जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला देश है। फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका का ही एक देश मैक्सिको, जहां विश्व की सर्वाधिक चांदी पाई जाती है, वह उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा, रॉकी पर्वत श्रृंखला यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड फेमस रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है। इसके बाद दो द्वीप यानी विक्टोरिया द्वीप और वीफन द्वीप जो बहुत फेमस हैं वो भी उत्तरी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील यहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, वह झील जो ताजे पानी की है और विश्व में सबसे बड़ी है, वह भी उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो पार्क यहाँ पर है। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा पार्क है वो वुड बफेलो पार्क भी उत्तरी अमेरिका में ही पाया जाता है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम है जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगला, यहाँ प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान हैं उन्हें प्रेरी घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले 4 महाद्वीपों के बारे में हम आपको भाग 2 में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के बारे में आपको जो भी कहना है आप हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगी या आप सुधार करना चाहते हैं या आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।